वाराणसी में बहुत कम समय में ही साहित्य संसार का सबसे प्रतिष्ठित संवादधर्मी आयोजन बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का 7 मार्च से 9 मार्च तक अपने तीसरे संस्करण के रूप में होटल ताज नदेसर पैलेस में आयोजित होने जा रहा है। उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। आयोजन समिति एवं काशी के साहित्य संस्कृति प्रेमी प्रतिष्ठित नागरिकों की बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष दीपक मधोक, उपाध्यक्ष अशोक कपूर, सचिव ब्रिजेश सिंह, कोषाध्यक्ष धवल प्रकाश एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस वर्ष के विषयों, कार्यक्रमों, अतिथियों के बारे में अद्यतन एवं रोमांचक जानकारी साझा की। पत्रकार वार्ता में पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव, संगीतज्ञ देवाशीष डे, समीक्षक डॉक्टर रामसुधार सिंह एवं अनेक प्रमुख लोगों ने भागीदारी की। आयोजन समिति प्रमुख दीपक मधोक ने कहा, इस वर्ष यह उत्सव पिछले संस्करणों की कड़ी में और भव्य दिव्य एवं सुविचारित होगा, जिसमें अनेक विषयों और विधाओं के उल्लेखनीय लेखक, विद्वान, संगीतकार भाग लेंगे। ये बनारस के हर व्यक्ति का अपना आयोजन है, सही मायने में बनारस ही आयोजक है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण इस वर्ष का पुस्तक पुरस्कार है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा की 8 चयनित कृतियों को और 2 व्यक्तित्वों को पुरस्कृत सम्मानित किया जाएगा। इसकी लॉन्ग लिस्ट पिछले दिनों जारी हुई थी, जिसमें कथा, कथेतर, अनुवाद आदि की श्रेष्ठ कृतियां शामिल हैं। इस बुक अवार्ड की घोषणा और लॉन्ग लिस्ट की पूरे साहित्य जगत में चर्चा है। उन्होंने कहा, इस वर्ष के आयोजन में 500 से अधिक दिग्गज वक्ता, लेखक, बुद्धिजीवी, समालोचक, प्रकाशक, सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी विजेता, नीति निर्माता, राजनीतिक, समाज वैज्ञानिक, समाजसेवी आदि शामिल हैं। साहित्य, ललित कला, संगीत, सिनेमा, खेल, विज्ञान, पर्यावरण, रक्षा, समाज, मीडिया आदि अनेक विषयों पर चर्चा की जाएगी। ललित कला प्रदर्शनी कैंप भी एक प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें पूरे देश से ख्यात कलाकार शामिल होंगे, जिसमें प्रमुख हैं पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री सिवान पासवान, पद्मश्री नामित वासुदेव कामत आदि हैं। आयोजन समिति के सचिव ब्रिजेश सिंह ने इस कार्यक्रम को एक लोकतांत्रिक, समावेशी, संवादधर्मी मंच बताया, जो काशी की पुरातन एवं चिरंतन साहित्यिक सांस्कृतिक परंपराओं का ही हिस्सा है। उसका विकास विस्तार है। हमारे लोकतंत्र और इसके संविधान के मूल्यों के अनुरूप हम हर मानवीय और समाज, राष्ट्र, विश्व के सकारात्मक और सार्थक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह आयोजन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनी विरासत को जारी रखने का वादा करता है। इस वर्ष जिन अतिथियों, वक्ताओं की पुष्टि की गई है, उनमें राज्यसभा के उपसभापति, जाने माने पत्रकार लेखक हरिवंश, अभिनेता अमोल पालेकर, बुकर पुरस्कार विजेता कृति रेत समाधि की लेखिका गीतांजलि श्री, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और कई अन्य जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। ये विविधतापूर्ण मिश्रण साहित्य, कला, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों जैसे विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये भी बताया गया कि पुणे, प्रयागराज, बेंगलुरु, लखनऊ आयोजन श्रृंखला खला के बाद बनारस लिट फेस्ट का प्रथम दिल्ली एनसीआर संस्करण 23 फरवरी को दिल्ली में होगा। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, साहित्य, कला, कल्चर, संस्कृति, धर्म, इन सब चीज़ों का संगीत केंद्र बिंदु है। काशी सांस्कृतिक राजधानी है पूरे देश की, और ये एक ऐसा नगर है जहाँ सब चीज़ें हैं। और इसको एक बार हम लोगों ने सोचा है कि साहित्य कला को बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के हिसाब से, एक मेले के रूप से, एक विचारों के महाकुंभ के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाए, जो कि आगामी 7, 8 और 9 मार्च को वाराणसी के ताज होटल परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 लेखक और पैनलिस्ट और सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। और इसमें कोई एडमिशन की फ़ीस या टिकट नहीं है, ये फ्री है, निःशुल्क है। इसके लिए हम लोगों ने QR कोड जारी किया है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं और आपका पास प्रत्येक दिन का, 3 दिनों का पास होगा। प्रातः 10 बजे से रात 10 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम हैं, 5 स्टेज हैं, जिसके ऊपर 75 पैनल डिस्कशन है, जिसमें विभिन्न लोग आ रहे हैं। बहुत सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, पद्मश्री आ रहे हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर आ रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध लेखक आ रहे हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पुस्तकों को प्रति आकर्षित करना, ज्ञान के प्रति आकर्षित करना। केवल परीक्षाएं ही ज्ञान, पुस्तकों के लिए केवल पढ़ के हम परीक्षा दें, यही काफ़ी नहीं है। लगभग कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे? यूथ जो है, यूथ भी रहेंगे या कुछ? नहीं, यूथ भी रहेंगे, काशी के नागरिक रहेंगे। लगभग 1 लाख लोगों के आने का है, और ये एक बहुत बड़ा आयोजन होगा।
जिसमें काशी के सारे नागरिक, बनारस के और बनारस के बाहर से भी बहुत लोग आएंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो कुछ क्या पुस्तकों का विमोचन भी होगा यहाँ पे? करीब 100 पुस्तकों का विमोचन है और वो उसी स्थल पे होगा। विभिन्न स्थल बनाए गए हैं, विभिन्न स्टेज बनाए गए हैं। तो आप बनारस के सारे लोगों से और बनारस के बाहर के भी लोग आएंगे, उनको सब आह्वान कीजिए कि 7, 8 और 9 पेरेंट्स भी आ सकते हैं। जी, सभी लोग आएंगे। पेरेंट्स तो आएंगे ही, नागरिक आएंगे जी। देखा जाए जिस तरीके से जो ये आयोजन जो किया जा रहा है, अपने आप में कितना अलग आयोजन होगा ये? बहुत अलग होगा, क्योंकि जैसा हम लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं कि इस युग में पुस्तकों से लोग दूर होते जा रहे हैं, ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं और केवल उसके लिए हम चाहते हैं कि बनारस में एक लिटरेचर फेस्टिवल, इस बड़े बृहद आयोजन होगा ये। एक अंतिम सवाल और है, सेलिब्रिटी भी कुछ यहाँ पे शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में जो? जी हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। अभी हम लिस्ट आपको देंगे, आप सब लोगों को। करीब 100 लोग हैं जो ऑथर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन सबके आगमन की सूचना प्राप्त हुई। कार्यक्रम जो किया जा रहा है इसका संदेश क्या रहेगा, जिससे कि देखा जाए साहित्य कला उत्सव? वस्तुतः इस कार्यक्रम का संदेश यह है कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपनी परंपरा से जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े, वैश्विक ज्ञान से जुड़े और परंपरा और उस ज्ञान को समृद्ध करते हुए, ज्ञान विज्ञान से धनी होते हुए राष्ट्र के निर्माण में, स्वयं के निर्माण में और संपूर्ण विश्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जिस तरीके से युवा जो उनके लिए क्या संदेश है? वस्तुतः हम लोग ये जो युवा हैं उन्हें हम दे रहे हैं कि आप पढ़िए, पढ़ेंगे तो अपने को गढ़ेंगे और गढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे और जब आप निर्भर बनेंगे तभी आप स्वयं के लिए भी उपयोगी रहेंगे और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी रहेंगे। लगभग 1 लाख लोग शिरकत करेंगे। जी जी। तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो कैसी रहेगी? वहाँ पे जो एक लंबी क्राउड होगी, भीड़ होगी, एक निश्चित स्थान पे कैसे उसको मैनेज? वस्तुतः ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप देख रहे होंगे कि काशी तो में इतना बढ़िया व्यवस्था है कि सब समा जाता है, तो उस तरह से हम लोगों ने पूरा एक बनाया है। 5 स्टेजेस बनाए हैं, 2 हमने पेवेलियंस बनाए हैं, पूरी 1000 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है जो इन 3 दिन के कार्यक्रम को संचालित करेगा, उसे बेहतर तरीके से करने में अपना योगदान देगा। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने अव्यावसायिक रखा है, किसी से 1 रुपया नहीं लेना है, सबको निःशुल्क प्रवेश है। आइए, देखिए, सुनिए, जानिए, समझिए और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करिए। इसके लिए हमने सर्जना रखा है, हुनर के सरताज रखा है, तो और आप अपनी बात को भी कह सकते हैं। और हम लोग काशी के जो विद्वत परंपरा है उनको भी सम्मिलित कर रहे हैं, शास्त्रार्थ को सम्मिलित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से लोग इसमें शिरकत करेंगे, तो इसमें जिस तरीके से जो प्रोत्साहन है युवाओं को कैसे इसमें किस माध्यम? बिल्कुल, देखिए इसमें हम लोगों ने जैसे 7 विभिन्न क्षेत्रों का हम लोगों ने पुरस्कार रखा है। गोमती देवी उत्कृष्टता पुरस्कार, जो लोग साहित्य पे काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने 10 पुरस्कार रखा है BLA बुक अवार्ड्स के नाम पे। हुनर के सरताज का हम लोगों ने 5 पुरस्कार रखा है जो कि वाचिक परंपरा में है। सर्जना जो कि लिखित परंपरा में, उसके लिए हम लोगों ने 5 पुरस्कार रखा है। और आज के ज़माना सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया में जो कंटेंट डेवलपर्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने पुरस्कार रखा है, 5 पुरस्कार। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड है वो भी हमने रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया का युग है, जी जी, तो उनके लिए जो एक कंटेंट की जो जिस तरीके से उसमें कंपटीशन कराया जा रहा है, तो उससे उनको क्या एक संदेश मिलेगा? जिस तरीके से जो भ्रम प्रचार भी लोग कर जाते हैं, जैसे देखा जाए महाकुंभ जैसी जो या तमाम ऐसी जी 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 जी, तो क्या उनको कौन सा संदेश है? बिल्कुल हम ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए वो जैसे क्या होता है ना कि आपको पॉपुलैरिटी पाने के लिए शॉर्टकट्स की ज़रूरत नहीं। अगर आपके कंटेंट में गंभीरता होगी, कंटेंट में एक संदेश होगा, कंटेंट उच्च स्तरीय होगा, तो वो पॉपुलर भी होगा, संदेश परक भी होगा, उसका परिणाम भी निकलेगा और आपके लिए भी आपकी लोकप्रियता बढ़ाने वाला होगा और आपके आय को साधन को भी बढ़ाने वाला होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम सस्ता कंटेंट रख करके ही लोकप्रिय हों। कभी कभी बहुत अच्छी बातें जो लोग करते हैं उनकी भी बहुत अच्छी लोकप्रियता होती है। बस आपको सोचने, समझने और थोड़े परिश्रम करने की ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल और है, इसमें लगभग कहाँ से लोग शिरकत करेंगे? क्या है कोई इसमें प्रयास? आज जो आज तक हमारी जो लिस्ट है आपको बताएं कि विश्व के 87 देशों से लोग आ रहे हैं और नेपाल हमारा कंट्री पार्टनर है।
उज्बेकिस्तान हमारा पार्टनर है, जर्मनी से सबसे बड़ा विदेशों में डेलीगेशन जर्मनी से आ रहा है। तो विश्व के 87 देशों से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और कई देशों के जो हमारे राजदूत हैं वो भी आ रहे हैं और अलग अलग देशों के साहित्यकार आ रहे हैं। और हम लोग सबसे बढ़िया 12 भाषाओं को, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम 12 भाषाओं को सम्मिलित कर रहे हैं अपने इस बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव में। धन्यवाद जी। अपना परिचय बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम धवल प्रकाश अग्रवाल है। ये किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? जी, बनारस लिटरेचर फेस्ट, सॉरी माइक गिर गया। बनारस लिटरेचर फेस्ट 7, 8, 9 मार्च को बनारस होटल ताज में होने वाला है। इसमें हम लोगों के पास जितने भी ताज होटल के वेन्यूज़ हैं, दरबार हॉल, पीकॉक लॉन, मैंगो 1, मैंगो 2, गुलाबबाड़ी, सारे पांचों जो वेन्यूज़ हैं उन पे 5 अलग अलग स्टेजेस बनाई जाएंगी। हर स्टेज को अलग अलग प्रोग्राम के लिए डेडिकेट किया जाएगा। जैसे कि एक स्टेज के ऊपर पैनल डिस्कशंस होंगे, एक स्टेज के ऊपर बुक राइटर्स, 100 से अधिक बुक राइटर्स हम लोगों के पास आ रहे हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, कई अन्य भाषाओं में जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन बुक्स का विमोचन होगा, बुक्स की साइनिंग होगी, बुक्स के ऊपर डिस्कशन होंगे। काफ़ी साहित्यकार आ रहे हैं, पेंटिंग एग्जीबिशन हो रही है, लाइव पेंटिंग एग्जीबिशन, फोटोग्राफी एग्जीबिशन हो रही है, आपके ओपन माइक हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है, मुशायरा हो रहा है। तो जैसे कि आपने बनारस लिटरेचर फेस्ट के बारे में सुना होगा कि साहित्य कला उत्सव, मतलब साहित्य और कला दोनों का मिला करके समीकरण करेंगे तो उस दोनों चीज़ों का ये पूरा उत्सव होने वाला है। ये लगभग कितने दिन का ये आयोजन रहेगा? ये 3 दिन का आयोजन रहेगा, 7, 8, 9 मार्च। इसमें सेलिब्रिटी की बातें की जाए तो कौन कौन सेलिब्रिटी शिरकत कर रहे हैं इसमें? कि अभी अमोल पारेकर जी, देवदत्त पटनायक, आमेश त्रिपाठी जी, ये दोनों राइटर्स हैं। आपके शशि थरूर जी, दिव्या दत्ता जी, बहुत काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो धीरे धीरे कुछ हम लोग सरप्राइज भी रखना चाहते हैं कि जैसे समय पास आए तो आप लोग बताएं। कुछ पद्मश्री भी शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, पद्मश्री सम्मानित होंगे जी, थोड़ा सा जब डेट्स और करीब आ जाएंगे, कुछ कन्फर्मेशंस अभी हम लोगों को और अभी आ रहे हैं, तो जैसे जैसे डेट्स पास आएंगी पूरा हम लोग शेड्यूल और स्पीकर्स की लिस्ट के साथ हम लोग पूरा पब्लिश कराएंगे अखबार में भी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से जो आयोजन जो किया जा रहा है, यूथ के लिए क्या संदेश जाएगा इसमें? जी, तो सबसे बड़ी चीज़, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो ये पूरा यूथ के लिए ही है क्योंकि इस बार की हम लोग की जो थीम है वो जेन नेक्स्ट है और जेन नेक्स्ट का मतलब ही यही होता है यूथ। तो यूथ के लिए जैसे हम लोग बच्चों के लिए एक स्पीकरथॉन करा रहे हैं जिसके अंदर छोटे बच्चे आकर के ओपन माइक में अपनी स्पीच भी दे सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो ओपन माइक हो रहा है जिसके अंदर हम लोग हुनर के सरताज उस स्टेज का नाम रख रहे हैं, जिसपे जो भी लोग गाना पसंद करते हैं, अपनी पोइट्री लिखते हैं, वो लोग रजिस्टर करके आ करके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब इतने ढेर सारे लेखक आ रहे हैं तो जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो इन लेखकों की पुस्तकें पढ़ते आ रहे हैं, जब उन लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, 1-on-1 उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है ये जो बनारस इतना बड़ा ज्ञान का सागर है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU है, विद्यापीठ है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है और भी कई बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। इसमें साथ साथ अगर देखा जाए जो पुस्तक का जो विमोचन जो जी, क्या पुस्तक के विमोचन भी इसको बिल्कुल पुस्तकों का विमोचन भी होगा और जितने भी ये पब्लिकेशन हाउसेज हैं, चाहे वो आपके शिव पब्लिकेशन हो, मतलब जितने भी पूरे इंडिया में जितने पब्लिकेशन हाउसेज हैं सभी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20 से अधिक पब्लिकेशन हाउसेज अपने स्टॉल्स लगाएंगे और जो लेखक हैं उनकी बुक जिस पब्लिकेशन हाउस द्वारा पब्लिश की गई है वो अपने उस स्टॉल पे जा करके बुक साइनिंग भी करेंगे। ये आयोजन जो है अपने आप में कुछ एक अलग स्थान रखेगा, इसके लिए किस तरीके से तैयारियाँ की गई है? जी, तो सबसे बड़ी बात तो देखिए ताज होटल के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो पूरे बनारस के अंदर ताज होटल से ज़्यादा भव्य और ज़्यादा बड़ा कोई भी कार्यस्थल है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये टोटल एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आप एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है आपको आकर के देखने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, वरना इस लेवल के किसी भी आयोजन में फ्री एंट्री नहीं होती है। लगभग कितने लोग शिरकत करेंगे इसमें? इसमें हम लोगों का जो अनुमान है और जो हम लोगों की अपेक्षा है कि तीनों दिन मिला करके लगभग 1 लाख लोग इस फेस्टिवल में आ करके पार्टिसिपेट करेंगे। इस लिटरेरी फेस्टिवल में मैं चाहूँगा जिसको कि इन्होंने पिछली मीटिंग में नोट भी कर लिया है, एजेंडा में भी कर लिया है, GI प्रोडक्ट के बारे में 90% लोगों को
व्हाट इज जीआई प्रिंट। पढ़े लिखों की बात करो, बिना पढ़े लिखों की नहीं, जो अखबार भी पढ़ते हैं और साहित्य भी में जिनकी बहुत रुचि है, वो जीआई प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं समझता। वो आएगी जीआई बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है और जीआई प्रोडक्ट वहां का मौलिक है। जैसे बनारस की कसेरू की और पोटली मोती की ठंडई, इस तरह अभी सबका देशिया ले ले कि जो हमारी जैसे मधुबनी प्रिंट है, इस तरह से बनारस में प्रिंटिंग में बहुत अच्छे कारीगर हैं। अच्छे कारीगर विलुप्त होते जा रहे हैं, सब डिजिटलाइज होता जा रहा है। वो बृहद स्तर पर करने जा रहे हैं। आज उस स्वप्न को यथार्थ में परिवर्तित होते देखना सचमुच में बहुत सुखद है पूरे काशी वासियों के लिए, और आपका यह योगदान हमेशा हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निर्माण करेगा। ये भाषण देने का समय नहीं है। हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया कर्मी भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। आप प्रबुद्ध जन, विशेष जन यहाँ पर उपस्थित हैं। उन लोगों के बीच में हम लोग एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस लिट फेस्ट का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, या इसका उद्देश्य क्या होगा, या कैसे हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि यह आयोजन हमारा सबका है। हम अभी दिल्ली में साहित्य अकादमी का भी साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है। जयपुर का लिट फेस्ट हम सुनते रहते हैं, केरल में भी होता है। विश्व में कई कई जगहों पर लिटरेरी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। बता दिया है तो उसका पूरे विश्व पटल पे एक बार फिर से जय जयकार होगी, और हम अपने आयोजक मंडल को सारी शुभकामना देते हैं। और हमारे DHO से सबसे पहली बात तो बनारस लिटरेचर फेस्ट के पूरे आयोजक मंडल को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मैं टू द पॉइंट अपनी बात कहना चाहूँगी। मधुक सर, मैं टू द पॉइंट अपनी बात रखना चाहूँगी कि जैसा कि कभी से मेरे दिमाग में चल रहा था कि बच्चों के ऊपर हम खास तौर से फोकस करें, क्योंकि यही हमारे भविष्य है। और जैसा कि सर ने कहा कि पढ़ने की आदत लोगों में खत्म हो गई है, तो हम लिटरेचर फेस्ट का एक अहम मकसद ये भी होना चाहिए कि हम भी पढ़ें और हमारे बच्चे भी किताबों को पढ़ें। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसा कि सर ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा किताब पढ़ेगा उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाए, और जो बाहर से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं बड़े बड़े नामी ग्रामी, उनके हाथों उनको पुरस्कृत किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर अभी से हम इसी कार्यक्रम को फोकस करते हुए स्कूलों में वो लेटर भेज दें, उस लेटर को भेज दें कि आपके यहाँ जितने बच्चे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं उनको इसमें भेजा जाए और उनको हम पुरस्कृत करेंगे। तो इतने दिन में बहुत से बच्चे इस तरह से करेंगे। और दूसरी बात सर, जो बच्चे कला में हैं, साहित्य में हैं, संगीत में हैं, जिन भी कलाओं में हैं, उनमें उनका हम चयन करके उनको भी वहाँ पे हम पुरस्कृत करें, ताकि बच्चों में एक उत्साह हो कि नहीं हम ऐसा करें, अगले बार मेरे साथ मुझको भी पुरस्कृत किया जाए।